सबसे पहले मैं बता दूं इन जाहिल गंवार अनपढ़ नेताओं को कि ईवीएम को हैक कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए बोलता हूं कि अखिलेश यादव को पढ़ लेना चाहिए था। ये एक मशीन को हैक अगर आपको करना है तो आपको पूरा इलेक्शन कमीशन को मैनेज करना होगा, यहां तक कि हर पार्टी का एजेंट को भी। ईवीएम हैक होगा? कभी नहीं होगा। ईवीएम हैक नहीं हो सकता। सिंगल बेस्ड प्रोग्राम कोई हैक ही नहीं कर सकता। अरे बग मतलब पता अभी है किसी को कि व्हाट इज बग? उसी उत्तर प्रदेश में कार सेवक पे दिन दहाड़े गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव। आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं था खुलकर, इसीलिए सपा का लग गया। ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाएंगे, ये बोल अखिलेश यादव के हैं। और ऐसे में एक और बयान आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हटाना आवश्यक है क्योंकि ये बीजेपी वाले ईवीएम हैक करके हर जगह चुनाव जीत रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि आखिर इतने चुनाव होने के बाद भी अभी भी यहाँ विपक्ष वाले लोग का ईवीएम पर ही मुद्दा क्यों अटका हुआ है। और भी तमाम मुद्दों पर बात होगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिलाषा, और तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खबर फर्स्ट के परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। सर, इतने सारे चुनाव होने के बाद भी, चुनाव जीतने हारने के बाद भी ये ईवीएम का मुद्दा क्यों बार बार क्यों? सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर ईवीएम हैक होता है तो बीजेपी वाले ही सिर्फ हैक करा सकते हैं क्या? कांग्रेस वाले भी तो, विपक्ष वाले लोग भी तो हैक करवा सकते हैं। तो ये ईवीएम का मुद्दा कब तक चलते रहेगा पूरे देश में? बहुत अच्छा सवाल है आपका अभिलाषा, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और आज देश जानना चाहता है। तो मैं बता दूं आपको कि उस दिन क्या संविधान खतरे में नहीं था जब सपा 2024 के जनरल इलेक्शन में 33 सीट लेके आ जाती है? उस दिन क्या संविधान खतरे में नहीं था? थोड़ा बताएं हमको। यूपी में जहां बीजेपी को सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहिए था, वहां सपा बेस्ट परफॉर्मेंस कर जाती है। तो क्या उस दिन ईवीएम हैक नहीं था? तो उस दिन लोकतंत्र का जीत कहा जाता है। और जब विपक्ष हार जाता है उस ईवीएम से, तो वो ईवीएम को टेम्पर्ड किया गया बताया जाता है, हैक कर दिया गया। सबसे पहले मैं बता दूं इन जाहिल गंवार अनपढ़ नेताओं को कि ईवीएम को हैक कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए बोलता हूं कि अखिलेश यादव को पढ़ लेना चाहिए था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है भैया। इस बात को आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही साथ आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन ने भी चैलेंज किया था सभी हैकरों को, एक हैकर नहीं पहुंचा। अगर अखिलेश यादव को उतना ही पता है तो भैया किसी ना किसी हैकर से तो मिले होंगे वो कि मैं हैकिंग कर लूंगा। आप एक ईवीएम हैक करके दिखाइए, टेम्पर करके दिखाइए। सिर्फ बरगलाना है जनता के सामने, इन लोगों का नहीं चला, जनता नकार दी तो एक्सेप्ट कीजिए ना भैया। कहीं ना कहीं तो आप कोई मिस कर रहे हैं, तभी हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्यों आपको नकार दिया? बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ने एक कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ा। आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं था खुलकर, इसीलिए सपा का लग गया। संविधान बचाओ यात्रा लग गया, जीत गए। और ये मैं आपको बता दूं, वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, खास करके मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में आरएसएस ने बहुत हेल्प किया शिंदे को, तो बीजेपी सवाल यही उठता है ना सर कि ये जो नेता है वो बरगला रहे एक तरह से जनता को। जनता भी अब बोलने लगी है कि ईवीएम प्रेग्नेंट हो रही है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें आ रही है कि ईवीएम बीजेपी वाले हैक करवा रहे हैं। तो जहां विपक्ष जीत रही है वहां ईवीएम क्यों नहीं हैक हो रहा है? जहां सत्ता पक्ष जीत रही है वहीं ईवीएम क्यों हैक हो रहा है? बार बार ईवीएम का सवाल उठाकर ये क्या माहौल सेट करना चाहते हैं? ये माहौल ये सेट करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज ये समझे कि भैया हम हार रहे हैं इसलिए नहीं कि आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं,
हिंदू वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। तो मूर्ख नेता, गंवार नेता हो, सबको मैं बता देना चाहता हूं कि एक सिंगल पर्सन हमको ला के दिखाइए कि जो ईवीएम को मैनिपुलेट कर पाए थोड़ा भी। हो ही नहीं सकता, सिंगल बेस प्रोग्राम रहता है वो। बैटरी पर भी उसके सवाल उठते हैं। बैटरी पे तो भैया मैं बता दूं, मैं बहुत ही क्लोज जो ईवीएम को मॉनिटरिंग करते हैं उनसे मैं पूछा था कि ईवीएम कितने दिन तक चल सकता है। वो बोले कि ईवीएम का जो नया ईवीएम बन के आ रहा है उसका बैटरी का लाइफ जो है वो 8 से 10 दिन होता है। लेकिन सर कई पत्रकारों ने, कई जो इलेक्शन के टाइम वहाँ मौजूद होते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि ईवीएम के साथ छेड़खानी होती है, ऐसा बात उन्होंने कहा है। कौन पत्रकार कह दिया? बहुत सारे पत्रकार, अपने यूट्यूबर्स ने, पत्रकारों मैं बता दूं, मैं तमाम और बहुत सारे जो वहां पर मौजूद होते हैं कर्मचारी इलेक्शन के समय। जहाँ पे ईवीएम रखा जाता है वहां कोई पत्रकार पहुंच पाएगा? मूर्ख वाला बात कर रहे हैं। जैसे कि वहां पर जो अरे आप फील्ड में नहीं रहे, हम नहीं रहे फील्ड में। गिनती के दिन सबसे पहली बात, ये एक मशीन को हैक अगर आपको करना है तो आपको पूरा इलेक्शन कमीशन को मैनेज करना होगा, यहां तक कि हर पार्टी का एजेंट को भी। तो सवाल यहाँ पहले आप सुन लीजिए, आप सवाल बहुत पूछती हैं, जवाब नहीं जानना चाहती हैं। जवाब हमारा काम है ना सर पूछना। तो लेकिन वही बोल रहा है ना कि आप उन पत्रकारों में मत बनिए जो खाली सवाल है सवाल। अरे जवाब जान लीजिए, दर्शक को क्लियर हो चीजें। ठीक है, बोलिए। कि आपको मैं सीधा बता देता हूं कि अगर एक भी ईवीएम मशीन को अगर आपको टेम्पर करना, वो कोई पार्टी करे, नरेंद्र मोदी क्यों ना, तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का हर एक आदमी मैनेज होना चाहिए, डीएम तक। या डीएम सिर्फ डीएम तक में नहीं होगा, जो उस मशीन को लेके आ रहा है पोलिंग बूथ में हर आदमी मैनेज होना चाहिए, हर पार्टी का एजेंट मैनेज होना चाहिए। क्या संभव है? संभव है ऐसा सबको मैनेज कर लेना? एक के लिए मैं बोल रहा हूं, इतना इंटायर जो सिस्टम है ये संभव ही नहीं है। और जिस दिन गिनती खुलती है अभिलाषा, सील टूटता है एजेंट के सामने, सेम वही सील उसी एजेंट के सामने सील होता है मशीन, और फिर उसी वही लोग वही एजेंट के सामने अब मशीन को खोला जाता है, सिमिलर सील नंबर, और उसके बाद वो एजेंट देखता है, उसके मॉनिटरिंग में गिनती होती है। आपको मैं बता दिया कि अगर एक भी मशीन से छेड़खानी करना है तो पूरे सिस्टम को खरीदना होगा। और आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा एरिया है, लाखों करोड़ों ईवीएम्स होंगे, उतना सिस्टम को खरीद पाना असंभव है। आप किसी को पैसा से सिस्टम खरीद सकते हैं, मानसिकता नहीं खरीद सकते हैं। जो शिवसेना होगा, जो शिवसैनिक होगा, वो शिवसैनिक मानसिकता से ग्रस्त होगा। जो राइट विंग का होगा वो राइट विंग के मानसिकता से ग्रस्त होगा। जो लेफ्ट विंग का होगा वो लेफ्ट विंग के मानसिकता से ग्रस्त होगा। कोई ऐसा बन गया है क्या जो पूरे दुनिया को, पूरे भारत को खरीद सके, उसके सिस्टम को खरीद सके, लोगों की मानसिकताओं और भावनाओं को खरीद सके? अगर नहीं खरीद सकता है, ना कोई खरीद पाया है आज तक, तब तक ईवीएम हैक नहीं होगा। सुन लीजिए, और ये जितने लोग अखिलेश यादव से लेके जो भी बोल रहा है, फलाना ठिकाना, कोई भी यूट्यूबर और पत्रकार हो, उनको मैं बता दूं कि जाके देख लीजिए कि ईवीएम पे एक शो बनाया हूं कि ईवीएम क्या होता है। जानने उनने का कुछ है नहीं, ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक होगा? कभी नहीं होगा। ईवीएम हैक नहीं हो सकता। सिंगल बेस प्रोग्राम कोई हैक ही नहीं कर सकता। अरे बग मतलब पता अभी है किसी को कि व्हाट इज बग? क्या होता है बग? बताइए जनता को। लोग बोलने चले जाते हैं कि हैक हो गया। अरे बग का मतलब टेक्निकल कंप्यूटर के भाषा में कहते हैं, बग खोजने का मतलब होता है स्पेस खोजना, डिफॉल्ट खोजना। कहां पे स्पेस एरिया है
जहां आप अपना प्रोग्राम डाल सको, जिसको बहुत लोग वायरस बोलते हैं, बहुत लोग एंटीवायरस बोलते हैं, वो सब प्रोग्राम है। और अगर किसी को कोई प्रोग्राम अपना रन कराना है तो उसके लिए सबसे पहले बग फाइंड करना होगा। एक इंडिविजुअल, मैं बोलता हूं सिंगल पीस को नहीं क्रैक कोई कर सकता, हो ही नहीं तो सकता। साफ तौर पे आप कहना चाहते हैं कि ये राजनेता जनता को बरगला बरगला रहे नहीं हैं रहे, और मूर्ख है, मूर्ख गंवार। नेता ही मूर्ख है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ कि ये जो जितने भी लोग अब ईवीएम पे बोल रहे हैं, तो एक कहावत याद आ रहा है कि पहले था एक कहावत कि ये जो है ना ढोल गंवार और जो अखिलेश यादव हैं, इन लोगों को वही करना चाहिए, ताड़ना दीजिए, जनता ठीक कर रही है, तारण दे रही है, जीतने के लायक ही नहीं है ये। मेहनत करके क्या किए इनके पिताजी? उसी उत्तर प्रदेश में कार सेवक पे दिन दहाड़े गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव, वो दिन लोग भूल गए हैं। आज 2-3 लोग को कहीं कुछ होता है तो इनको तुरंत याद आ जाता है कि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। मुलायम सिंह यादव क्या कर किए थे कार सेवकों के साथ? पूजा प्रणाम प्रतिष्ठा दिए थे क्या? अगर नहीं दिए थे तो आपको जीतने का कोई हक नहीं बनता है। क्यों हिंदू आपको वोट देगा? सही कर रहा है, हिंदू एक तरफा वोट दे रहा है। हिंदुत्व पे राजनीति होनी चाहिए, मैं ये भी बोल रहा हूं, इसलिए होनी चाहिए। और बीजेपी जिस तरह से कर रही है, क्योंकि बीजेपी का रोटी अच्छा सा सेका जा रहा है, विकास की बातें नहीं हो पाएगी कभी। इसलिए इन दोनों को चलाना है, अगर वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। ये जानते हैं कि विकास करके हम सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों की राजनीति इस देश में हमेशा चलती रहेगी। और इसलिए चलेगी क्योंकि राइट विंग और लेफ्ट विंग के पत्रकार भी तभी चलेंगे। सर, अभी आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात की, यहाँ पर एक प्रश्न मैं ऐड करना चाहूंगी। ये कभी कोई मारा जाता है, हिंदू मारा जाता है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मुस्लिम मारा जाता है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, और ये राजनीति के चक्कर में हिंदू मुस्लिम जो ग्राउंड पे रहते हैं, कभी एकता से रहते थे, वो अब ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ नफरत पालना स्टार्ट कर दिए हैं। गलत बात है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, गलत बात है ये। सरासरी मैं एग्री नहीं करता हूं। जितने भी मैं बता दूं, नफरत कौन पाल रहा है? हिंदुओं के तरफ से पंडित जी जो पूजा पाठ करा रहे हैं, और मुसलमानों के तरफ से मौलाना। दूसरी बात, जो राजनीतिक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों या उनके मानसिकता से ग्रसित हो, वही लोग नफरत फैलाते हैं। और इस समाज में नफरत का भी पैमाना जो है हिंदू मुस्लिम का, वो जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पे बनते जा रहा है। आपको आज जरूरत है मुसलमान है हिंदू से, तो आप हिंदू के हित हो गए। जरूरत नहीं है, धर्म के बात करने लगे। तो ये सारी चीजें चल रही है। अब मैं बता दूं, ये आज से नहीं है, ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब इस देश की जनता मूर्ख है। ये देश की जनता दोषी है, हम दोषी हैं, आप दोषी हैं, और तमाम लोग दोषी हैं जो वोट देने सिर्फ और सिर्फ जात के नाम पर जाते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, धर्म के नाम पे जाते हैं, धर्म को बचाने के नाम पे जाते हैं, वो लोग दोषी हैं। तो आप खुद समझिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।